नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, ये मेरा प्रतिवाद, ये मेरा भाऊ तोरसेकर का हिंदी यूट्यूब चैनल है। जिनको मेरे वीडियो सिर्फ हिंदी में सुनने, उनके लिए मैंने अलग से चैनल बनाया। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्रतिवाद को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, एक बात होती है, हम जब जीते हैं, अनुभव करते हैं, तो कभी कभी माहौल ऐसा बन जाता है कि हम न चाहते हुए भी हमें कुछ फायदे हो जाते हैं। हमारे मराठी में एक कहावत है, आंधळा मागतो एक डोळा। यानी अंधा है, उसे दोनों आंखें नहीं है, कुछ दिखता नहीं है, वो भगवान के पास एक आंख मांगता है। लेकिन भगवान अगर प्रसन्न हो जाए तो दो दो आंखें दे देते हैं। शायद हिंदी में भी इसी आशय की कोई कहावत हो सकती है, मुझे मालूम नहीं। लेकिन बिल्कुल वैसी हालत हमारे जिंदगी में, अनुभव में कभी कभी आती है। और सार्वजनिक जीवन में, पब्लिक लाइफ में या राजनीति में कभी कभी ऐसे भी दुश्मन आ जाते हैं कि भगवान उनको ऐसी बुद्धि देता है कि भाई, सामने वाले का नुकसान करने के बजाय उसका नुकसान करते करते उससे भी ज्यादा फायदा कर दो। तो ऐसे अनुभव राजनीति में बहुत बार आते हैं। और आजकल मैं मानता हूं कि महाराष्ट्र में जो शिवसेना भाजपा युति, महायुति सत्ता में बैठी है, उसके लिए मानो मुस्लिम संगठना, मुस्लिम तंजीमें हैं, मुस्लिम मौलवी जो है उनके संगठन है, उन्होंने करीब करीब वैसा ही कुछ कर दिया है। बिल्कुल सामान्य भाषा में कहना है तो मैं कहूंगा कि एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस, इन दोनों के लिए मुस्लिम मौलाना, मुल्ला मौलवी, उनके जो संगठन है, उन्होंने इकट्ठा आकर ऐसा कुछ कर दिया है कि 4 दिन में होने वाला जो विधानसभा का चुनाव है, 4-5 दिन के बाद वोटिंग होने वाली है, उसमें शिवसेना भाजपा युति जो है, महायुति है, उसका काम बिल्कुल आसान कर दिया है। और आसान कर दिया इसका मतलब ये नहीं कि मस्जिदों में फतवे निकलकर ज्यादा से ज्यादा वोट महायुति को दे दो, ऐसा कोई फतवा नहीं निकाला है कि भाई आप घर में बैठो और मुस्लिम ही आपको एकजुट होकर, कंसोलिडेट होकर वोट देंगे। जो अपेक्षा उद्धव ठाकरे मन में लेकर बैठे हैं, कांग्रेस के नाना पटोले या एनसीपी शरद पवार गुट के शरद पवार साहब जो आशाएं लगाए बैठे हैं कि भाई लोकसभा में जिस तरीके से मुस्लिम हमारे पीछे हिमालय होके खड़े हो गए, पहाड़ जैसे खड़े हो गए, और हमने महायुति को लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में मात दे दी थी। बिल्कुल वैसा ही आसान काम हमारे लिए मुस्लिम समाज आने वाली विधानसभा में करेगा, ये आशा है मन में रखते हुए वो लोग चुनाव को सामने जा रहे हैं। लेकिन इसी दौरान मुल्ला मौलवियों के संगठन ने ऐसा कुछ कर दिया है। एक उन्होंने प्रस्ताव या मांगे महाविकास आघाड़ी के सामने रखी है, जो देखकर इनकार भी करने की हिम्मत महाविकास आघाड़ी में नहीं है कि भाई ये करो वो करो। किसी आरोप में, किसी दहशतगर्दी के आरोप में, टेररिज्म के आरोप में मुस्लिम युवा पकड़े हुए, उनको छोड़ना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। मान लो मुस्लिमों के लिए ही सरकार चलाना है, ऐसी कुछ शर्तें अगर इन मौलानाओं के संगठन ने महाविकास आघाड़ी के सामने रखी है, तो वोटों के लिए लाचार हो चुकी महाविकास आघाड़ी उनका इनकार भी नहीं कर सकती। और स्वीकार किया तो खुले आम स्वीकार करने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि उसी कारण से
बीजेपी के हाथ में एक हथियार आ जाएगा, महायुति के हाथ में एक बदनामी करने का हथियार आ जाएगा, और हिंदू वोटर महाविकास आघाड़ी के खिलाफ होना आसान हो जाएगा। और इसलिए महाविकास आघाड़ी की जो 3 पार्टियां हैं, उद्धव ठाकरे की शिवसेना, उबाठा, शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस, मौलानाओं की मांगों का इनकार भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन स्वीकार भी नहीं कर रहे। और बिल्कुल इसीलिए एक तरीके से कांग्रेस मुस्लिम हितों की पार्टी है, बल्कि हिंदुओं के दुश्मन की पार्टी है, या हिंदू हिंदुओं के लिए दुश्मन पार्टी कांग्रेस बन गई है। महाविकास आघाड़ी हिंदुओं के खिलाफ है, ऐसा प्रचार करने के लिए शिवसेना बीजेपी की जो महायुति है उसका काम आसान बन गया। यह अपेक्षा ना फडणवीस ने की होगी, ना एकनाथ शिंदे ने की होगी। वो तो हिंदुत्व की राह पर चलने वाले हैं, हिंदुत्व की पार्टी बनाकर चल रहे, उनके लिए हिंदुओं के वोट मिलना जरूरी है, और मुस्लिमों को वोट शायद नहीं मिलेंगे, ये गृहित पकड़कर असम्पशन पर शिवसेना बीजेपी युति चल रही है। तो इसलिए उनको कोई ये शर्तें डालेगा नहीं, ना मौलवी डालेगा, ना कोई मुल्ला संगठन, ना जमाते इस्लामी वगैरह, जमाते उलेमा, ऐसी कोई शर्तें शिवसेना बीजेपी महायुति के सामने रखेगी नहीं। लेकिन जबकि लोकसभा में बड़ी संख्या में मुस्लिमों ने महाविकास आघाड़ी को वोटिंग किया था, और इसका बोलबाला इतना हो गया कि महाविकास आघाड़ी की अच्छी सीटें लोकसभा में आ गई, इसका एकमेव कारण मुस्लिमों के वोट है। तो उससे इतने उछल गए मुल्ला मौलवी कि वो अब महाविकास आघाड़ी को शर्तें डालने लगे। आपको याद होगा लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के एक बड़े नेता मुंबई के और पूर्व मंत्री नसीम खान ने गुस्सा दिखाया था कि आपको मुस्लिमों के वोट चाहिए, लेकिन मुस्लिम कैंडिडेट नहीं चाहिए। 48 उम्मीदवार लोकसभा के लिए महाविकास आघाड़ी ने चुनाव में उतारे थे, लेकिन उसमें एक भी मुस्लिम नहीं। इसके लिए नसीम खान ने नाराजगी जताई थी। आज भी उसके बाद लोकसभा में महाविकास आघाड़ी सक्सेसफुल हो गई, तो उसके बाद अलग अलग पार्टियों के महाविकास आघाड़ी में जो मुस्लिम नेता है उन्होंने भी मांग रखी थी कि विधानसभा चुनाव में कम से कम 30, 35, 45 सीटें मुस्लिमों को उम्मीदवार बनाना चाहिए। उसका कितना इम्प्लीमेंटेशन हो गया मालूम नहीं। हाँ, उद्धव ठाकरे ने कही मुंबई में अंधेरी में एक आध मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा किया, लेकिन उद्धव ठाकरे को माफ कर सकते हैं क्योंकि उनकी पार्टी बेसिकली हिंदुत्व की पार्टी मानी जाती है। तो एक भी सीट अगर मुस्लिम उम्मीदवार को दे दिए तो बड़ी बात हो गई। लेकिन एनसीपी, शरद पवार की पार्टी और कांग्रेस की नाना पटोले की पार्टी, इन्होंने भी बड़ी संख्या में मुस्लिमों को उम्मीदवारी नहीं दी है, ना कि मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं। फिर भी मुस्लिम उन पर भरोसा रखकर है, और इसलिए मुल्ला मौलवी उनके संगठन महाविकास आघाड़ी के सामने शर्त पेश कर रहे हैं कि भाई ये करना होगा, वो करना होगा, तो ही आपको मुस्लिमों के वोट मिलेंगे। तो बात साफ है, कांग्रेस का भरोसा जनरल वोटर से ज्यादा मुस्लिम वोट पर है, और इसलिए अगर मुस्लिम हमको वोट देते हैं तो हिंदू वोट की हमें परवाह नहीं। इस ढंग से राहुल गांधी भी चल रहे और महाराष्ट्र के कांग्रेस के नेता भी चल रहे, और इसी कारण से महाविकास आघाड़ी पर एक लेबल लग गया है कि ये मुस्लिमों की पार्टी है। उससे भी ज्यादा अगर बुरी बात कहे तो कहना पड़ेगा कि अब कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी हिंदू वोटर के, हिंदू नागरिकों के खिलाफ है, ऐसी एक धारणा, जनभावना बनती जा रही है। और जब मुल्ला मौलवी अगर इतने जोरदार आवाज में महाविकास आघाड़ी के सामने शर्तें रखते, तो बीजेपी का, योगी जी का या महायुति का कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी पर जो आरोप है वो
तगड़ा बन जाता है, उस पर लोग भरोसा करेंगे कि देखो खुले आम मुस्लिम समाज या एक समाज विशेष है, उसके लिए ही महाविकास आघाड़ी कुछ काम करना चाहती है और उसको काम करने के लिए हिंदुओं पर अन्याय करने के लिए भी राजी है, जिसका प्रतीक वक्फ कानून बन गया है। और इसलिए जो कुछ बीजेपी प्रचार कर रही है उससे निकलने की कोशिश कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी कर रही है, उसकी टांग मुल्ला मौलवियों ने पकड़ कर रखी है। आपको याद होगा जब लोकसभा का चुनाव चल रहा था उस वक्त जिस ढंग से राहुल गांधी ने और कांग्रेस पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो डिक्लेयर कर दिया था, तो उसमें जो झुकाव मुस्लिम समाज के लिए दिखाया था उस पर टीका टिप्पणी करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, इनका मैनिफेस्टो देखकर लगता है ये तो कांग्रेस अब मुस्लिम लीग बन गई है। जो मुस्लिम लीग स्वतंत्रता आंदोलन के समय में मुस्लिमों के साथ खड़ी थी, उससे भी ज्यादा कांग्रेस के खिलाफ खड़ी थी, और कांग्रेस को हिंदुओं की पार्टी बोलकर जिन्होंने दो देश बनाए, पाकिस्तान अलग बनाया गया, उसका कारण मुस्लिम लीग थी। और अगर उसी तर्ज पर उसी सुर में सुर मिलाकर राहुल गांधी की कांग्रेस मुस्लिमों का तुष्टीकरण कर रही है, तो कांग्रेस अपने आप मुस्लिमों की पार्टी बन जाती है। और जब वही महाविकास आघाड़ी का नेतृत्व कर रही है, महाविकास आघाड़ी में सबसे ज्यादा से ज्यादा सीटें अगर कांग्रेस अपने उम्मीदवार उतार कर लड़ रही है, तो महाविकास आघाड़ी भी मुस्लिमों की पार्टी होती है, उससे भी ज्यादा हिंदुओं के खिलाफ खड़ी हुई पार्टी बन जाती है। और ये जो आरोप बीजेपी और एकनाथ शिंदे लगातार कर रहे हैं, अगर उसका उसके लिए कोई सबूत चाहिए तो सबसे बड़ा सबूत खुद मुल्ला मौलवी जमाते उलेमा वगैरह लेकर आ गए। उन्होंने महाविकास आघाड़ी के पास ज्यादा उम्मीदवार नहीं मांगे, बल्कि मुस्लिमों के लिए पक्षपात करने वाली नीतियां अपनाने की शर्तें रखी है। और ये शर्तें जितनी तकलीफ देने वाली है, उससे हिंदुओं का गुस्सा बढ़ने वाला है। तो हिंदुओं का गुस्सा महाविकास आघाड़ी के खिलाफ बढ़ता जाए, यही तो बीजेपी और महायुति की रणनीति हो सकती है, या उनका मुद्दा हो सकता है। उस मुद्दे को जोर देने का काम अगर मुल्ला मौलवी कर रहे हैं, तो एक तरीके से महायुति के हाथ मजबूत करने का काम, महायुति के आरोप मजबूत करने का काम मुल्ला मौलवी कर रहे हैं। महायुति के लिए चुनाव लड़ना मुल्ला मौलवियों ने ऐसी शर्तें रखकर महायुति का काम बिल्कुल आसान कर दिया है। और इसलिए मैंने जो शीर्षक दिया है, मुल्ला मौलवियों ने काम आसान कर दिया है महायुति का, क्योंकि महायुति सिर्फ हिंदुओं के हित में लड़ने की बात कर रही है। और जिस ढंग से वक्फ और मुस्लिम पक्षपात, मुस्लिम तुष्टीकरण, इसके खिलाफ महायुति लड़ रही है, उसको बल देने का काम मौलवियों ने किया है। दोस्तों, अब एक बात समझ लो, ये बात अब गांव गांव तक पहुंची है। महाराष्ट्र के गांव गांव में बटोगे तो कटोगे ये नारा बड़ा पॉपुलर हो चुका है। बल्कि हिंदुओं का हित हमको साधना है, तो उसके लिए योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री होना चाहिए, ये सोच महाराष्ट्र में आहिस्ते आहिस्ते जड़ पकड़ने लगी है। लोग गांव गांव में बोलने लगे कि हाँ, योगी जैसा एग्रेसिव आक्रामक नेता महाराष्ट्र में होना चाहिए, मुख्यमंत्री होना चाहिए। योगी जिस ढंग से उत्तर प्रदेश चलाते हैं उसी ढंग से महाराष्ट्र में हिंदुओं की राजनीति चलनी चाहिए। ये बात अब महाराष्ट्र में छिड़ चुकी है। और जितने जोर शोर से मौलवी बोलेंगे और उसके सामने अगर
उद्धव ठाकरे, शरद पवार, नाना पटोले और कांग्रेस चुप रहेगी तो बीजेपी का दावा आसान हो जाता है, तगड़ा हो जाता है और बीजेपी की तरफ, महायुति की तरफ हिंदू वोट मुड़ना शुरू हो जाता है। जो मैंने पिछले 5 दिन में मैं कुछ जिलों का दौरा कर रहा था तो मैंने देख भी लिया। अगर आप आतंकी कार्रवाई में पकड़े गए जवानों को, मुस्लिम जवानों को, लड़कों को छोड़ने की शर्त रखते हो और उसका सीधा सीधा इनकार अगर महायुति नहीं कर रही है तो लोगों को डर लगता है कि ऐसे में अगर विकास आघाड़ी की सत्ता आ गई तो ये खुलेआम दहशतगर्द जिहादियों को खुला छोड़ेंगे और अगर वो खुला छोड़ेंगे तो हिंदुओं का जीना हराम हो जाएगा। ये डर पैदा हो रहा है और वो डर पैदा हो रहा है, उस आग में घी डालने का काम महायुति तो करेगी क्योंकि उनको आसरा है, तो हिंदू वोट का आसरा है, मुस्लिम वोट मिलेगा ही नहीं, ये महायुति ने मान लिया है। तो उनको सिर्फ हिंदू वोट पर निर्भर रहना पड़ता है और अगर हिंदू वोट पर ही निर्भर रहना है तो इसके लिए जो घी डालना है उकसाने के लिए, वो काम अगर मुल्ला मौलवी करेंगे, महाविकास आघाड़ी को समस्या में डाल देंगे तो काम आसान बन जाता है। क्योंकि जो जो शर्तें हमने जो देखी है, कुछ सब याद नहीं मुझे, लेकिन जो जो शर्तें तो मुस्लिम समाज के हित के बजाय वो शर्तें हिंदुओं के खिलाफ, हिंदुओं को तकलीफ देने वाली, हिंदुओं का शक बढ़ाने वाली अगर होती है तो उसका फायदा तो अपने आप महायुति को मिलता है। और इसलिए मैं जो देख रहा हूं और महाराष्ट्र के चुनाव की राजनीति और क्या बोलते हैं रणनीति समझने की कोशिश कर रहा हूं तो मुझे लगता है कि मौलवी संगठन ने महाविकास आघाड़ी के सामने जो शर्तें रखी है, जो प्रस्ताव दिए है, वो महाविकास आघाड़ी को फायदेमंद बिल्कुल नहीं है, बल्कि महायुति को चुनाव में फायदा पहुंचाने वाले प्रस्ताव है। देखते हैं इसका परिणाम क्या होता है, क्योंकि वो परिणाम आहिस्ते आहिस्ते दिखाई देने लगा है। हिंदू समाज में बड़ी चलबिचल मची है, खलबली मची है कि अगर यही है तो भूलना पड़ेगा कि उद्धव ठाकरे हमारे हिंदू है, भूलना पड़ेगा शरद पवार भी हिंदू है ना कि मुस्लिम नेता है, भूलना पड़ेगा नाना पटोले या कांग्रेस मुस्लिमों की पार्टी नहीं है, ये भूलना पड़ेगा। ये सोच आहिस्ता आहिस्ता लोगों में परकोलेट हो रही है और इसका परिणाम 20 नवंबर को वोटिंग पर पड़ेगा तो सबसे बड़ा लाभ महायुति को मिलेगा और महाविकास आघाड़ी का सबसे बड़ा नुकसान होगा। लेकिन वो नुकसान कोई हिंदू महाराज सन्यासी नहीं करेगा, बल्कि मुस्लिमों के मुल्ला मौलवी कर रहे हैं। दोस्तों अभी यही रुकता हूं। अगर यह वीडियो आपको पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और याद रखिए ज्यादा से ज्यादा प्रतिवाद यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।